दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियो अपलोड किया था। मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को मैंने खुद से प्रैक्टिस किया था। उसी में आज मैंने एक तीसरा क्वेश्चन लिया हुआ है, जो है कि स्वतंत्रता पश्चात का एक क्वेश्चन है कि मतलब आधुनिक भारत स्वतंत्रता पश्चात। उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था 2013 में कि स्वतंत्रता पूर्व व स्वतंत्रता उपरांत भारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के योगदानों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन था। तो मैंने सबसे पहले इसका क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए अपनी हेल्प के लिए मैंने इसमें कम से कम 8-10 पॉइंट लिख लिया था कि कैसे मैं इसको लिखूँगा। तो शॉर्टकट बनाया हुआ था। तो पहले मैं इसमें मौलाना अबुल कलाम के बाद आज़ाद के बारे में इंट्रोडक्शन लिखा है। फिर उसके बाद थोड़ी सी जानकारी दी है उनके बारे में। फिर 1912 से लेकर 1946 तक ये स्वतंत्रता पूर्व इन्होंने क्या क्या योगदान दिया था उसके बारे में लिखा है। फिर 1946 के बाद स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा मंत्री के रूप में इनका क्या योगदान था उसके बारे में लिखा है। उसके बाद लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिखा है। तो इसी कड़ी में मैंने एक क्वेश्चन की शुरुआत की थी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रखर राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और लेखक थे। उन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप में भाग लिया, बल्कि स्वतंत्रता पश्चात भी देश की एकता, अखंडता तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतना मैंने एक क्वेश्चन का बेस बनाया हुआ है कि शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी मैंने जानकारी दी है। उसके बाद फिर मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में लिखा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अन्य मुस्लिम नेताओं से तो 1955 में बंगाल विभाजन का विरोध किया था। इनका शुरुआती दौर जो है 1905 में ही शुरू हो गया था, बंगाल विभाजन के दौरान ही। उसी दौरान ये अरविंद घोष जी से और श्याम सुंदर चक्रवर्ती के संपर्क में आए थे तथा क्रांतिकारी गतिविधियों में भी शामिल रहे। उन्होंने मुस्लिम लीग की अलगाववादी विचारधारा को खारिज कर दिया था। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी उसके बाद जो अलगाववादी विचारधारा था उसका ये प्रखर विरोधी थे। 1912 में ये एक उर्दू पत्रिका अल हिलाल का संपादन किया था, जिसका उद्देश्य मुस्लिम युवाओं को क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति उत्साहित करना तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना था। इसको मैंने पैराग्राफ में लिखा है। अगर इसको हम चाहें तो इसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट दे सकते हैं कि 1955 में बंगाल विभाजन में इन्होंने विरोध किया था, और उसी में लिख सकते हैं कि अरविंद घोष एवं श्याम सुंदर चक्रवर्ती के संपर्क में आए थे। फिर दूसरा पॉइंट हम दे सकते हैं कि 1912 में इन्होंने अल हिलाल पत्रिका का संपादन किया था। उसका उद्देश्य क्या था उसके बारे में लिख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल तथा मुस्लिम युवाओं के में क्रांतिकारी विचारधारा को पैदा करना था। तीसरा, फिर मैं अगर ये पॉइंट में देना चाहता, मैं एक तो पैराग्राफ में दिया हूँ, अगर आप पॉइंट में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कि मौलाना आज़ाद खिलाफत और असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और एक कांग्रेसी नेता के रूप में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित कर स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में इनका विशेष योगदान रहा है। इसको मैं तीसरा पॉइंट दे सकता था, लेकिन मैंने पैराग्राफ में लिखा है। फिर चौथा पॉइंट हम दे सकते हैं, या पैराग्राफ में मैंने लिखा है कि इन्हें 1923 में कांग्रेस में सबसे युवा अध्यक्ष बनाया गया था। भारत में स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। फिर 1940 से 46 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। फिर 1945 में ये शिमला वार्ता जो हुई थी उसमें कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार के रूप में ये वहाँ गए हुए थे। इन्होंने मुस्लिम लीग के मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि पार्टी होने का तथा पाकिस्तान की मांग का घोर विरोध किया था। फिर मैंने लिखा है कि मौलाना आज़ाद अंत तक भारत के विभाजन के विरोधी रहे थे। फिर इसके बाद लिखा है कि स्वतंत्रता पश्चात मौलाना आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। देश में शिक्षा के विकास के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किए। फिर मैंने इन्हें लिखा है कि अगला पॉइंट में मैंने दे दिया है कि इन्होंने कई वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। कि राष्ट्र में शिक्षा नीति 1958 में जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, ये देश के शिक्षा मंत्री रहे थे, तब तक इन्होंने शिक्षा नीति का निर्माण किया था। इसके बाद अगला पॉइंट मैंने दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की स्थापना का श्रेय मौलाना आज़ाद को ही जाता है। अगला पॉइंट मैंने अपने आंसर में दिया है कि इसके अलावा इन्होंने अन्य संस्थानों जैसे संगीत नाटक अकादमी जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी, साहित्य अकादमी जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी तथा ललित कला अकादमी जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर
फिर लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिखा है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि मौलाना आज़ाद स्वतंत्रता से पूर्व जहां एक राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, लेखक के रूप में अपना योगदान दिया था, तो दूसरी ओर वो स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण यादगार काम किए जिससे उनको हमेशा याद रखा जाएगा। एक मैंने ये 3 से 4 लाइन का एक कंक्लूजन दिया है ताकि मैं अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकूं और लास्ट में एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ सकूं एग्जामिनर के ऊपर, तो इसलिए एक लास्ट में कंक्लूजन लिखा है। इस तरह मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसके साथ ही अब मैं अगला एक क्वेश्चन दूसरा कल प्रैक्टिस करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।